welcome to all of you in your maths class. As you all know that in our previous session we have started our chapter number 2 and the name of our chapter is numbers up to 10,000. हमने previous session में इस chapter को पढ़ना start किया था. This is our subject enrichment chapter. We have completed all the pen paper chapters for our periodic test 1. So in our previous session we have learnt about smallest and largest number, 1 digit, 2 digit, 3 digit and 4 digit. हमने smallest and largest numbers को देखे थे. So today we can smallest 4 digit number is 1000 and largest 4 digit number is 9999. ये हमने अपने previous session में discuss किया था and you have to learn it. So look at the whiteboard. Here is an example 5037. इस नंबर में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 4 डिजिट है. हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट को काउंट करना. ओके सबसे राइट हैंड में जो डिजिट होता है वो वंस के प्लेस पे होता है, उसके बाद टेंस, देन 100 और फिर 1000. क्लियर? तो अभी आपको सिर्फ थाउजेंड्स तक के प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए. 1000 के बाद क्या आता है? 10,000. So this is a place value chart. Ones, tens, 100, 1000. हम ones को short form में कैसे दिखाते हैं? कैपिटल O, ओके, tens को कैपिटल T, 100 को कैपिटल H एंड 1000 को कैपिटल T स्मॉल h. क्लियर? इस नंबर के डिजिट्स को हम अगर प्लेस वैल्यू चार्ट पे अरेंज करें तो हम कैसे लिखेंगे? वंस का डिजिट 7 है तो 7 कहा जाएगा वंस के कॉलम के नीचे. देन टेंस का डिजिट क्या है? 3, तो 3 के कॉलम के नीचे 3 कहाँ आएगा? टेंस के कॉलम के नीचे. 0 100 का डिजिट है, 0 हम लिख देंगे 100 के प्लेस पे और 1000 के प्लेस पे हम लिखेंगे 5. क्लियर? हमने सारे डिजिट्स को उनके प्लेस वैल्यू चार्ट पे शो कर दिया. अब हम इसे क्या रीड करेंगे इस नंबर को? वंस, टेंस, 100, 1000, 5037. ठीक है, क्या है ये नंबर? 5037 बिकॉज 100 के प्लेस पे 0 है. 5037 ये क्या है? न्यूमरल फॉर्म है, फिगर फॉर्म है. अगर हम इसका नंबर नेम लिखें, वर्ड्स में लिखें तो हम कैसे लिख रहे थे? हमने अपने प्रीवियस सेशन में ये डिस्कस किया था. आप फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखते हो 5 FIVE 5. 1000 की स्पेलिंग THOUSAND 1000. आप 100 नहीं लिखेंगे बिकॉज 100 के प्लेस पे 0 है. आप 100 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 37 THIRTY 30 एंड 7 SEVEN 7. ये हमने इसे नंबर नेम में लिख दिया. तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में फिगर फॉर्म, नंबर नेम फॉर्म पढ़ा था. ओके, सो टुडे वी कंटिन्यू द सेम चैप्टर of video students. Next topic is face value. What is the face value of a digit? The face value of a digit in a number is the value of the digit itself. ठीक है, आपको इनकी definitions learn रखनी है. The face value of a digit in a number is the value of the digit itself. जो digit होता है वो अपनी face value खुद होता है. Now look on the board. यहाँ देखिए एग्जाम्पल 9312. 9312 ये एक नंबर है, इनमें 4 डिजिट हैं. अगर हम इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर दें तो 2 कहा जाएगा वंस के कॉलम के नीचे. 1 3 9. ओके, ये हमने इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में शो किया है. लेकिन इसका फेस वैल्यू क्या है? क्या है? 2 की फेस वैल्यू 2 है, 1 की फेस वैल्यू 1 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है एंड 9 की फेस वैल्यू 9 है. ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है ये हम अभी देखते हैं. किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो खुद होता है. ठीक है, चाहे वो कोई भी हो. 0 की फेस वैल्यू 0 होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू. द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन द प्लेस वैल्यू चार्ट. प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग डिजिट की जो वैल्यू होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है. सो दिस इज अ प्लेस वैल्यू चार्ट. वंस, टेंस, 100, 1000.
आपको पता है वंस में जो भी डिजिट होता है हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। टेंस में जो डिजिट होता है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप कह सकते हैं 1 0 लगा के लिखते हैं। 100 के प्लेस पे जो भी डिजिट होता है उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या उस डिजिट में 2 0 इंक्रीज कर देते हैं। और 1000 के प्लेस पे जो डिजिट होता है उसमें हम 1000 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, या हम उसमें 3 डिजिट इंक्रीज करके उसकी वैल्यू लिखते हैं। सो एग्जाम्पल इज सेम 9312। हम हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को चेक करें। पहले उसे प्लेस वैल्यू चार्ट पे अगर रखें तो 2 1s के प्लेस पे आएगा, 1 10s के प्लेस पे, 3 100 के प्लेस पे और 9 1000 के प्लेस पे। नाउ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? अगर मैं पूछूं प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या है तो आप बताओगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2, बिकॉज वंस के प्लेस पे जो डिजिट होता है उसमें आप 1 से मल्टीप्लीकेशन करते हो, 2 1s are 2, ठीक है, उसमें कोई भी जीरो आप नहीं बढ़ाते। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कहाँ है? टेंस के प्लेस पे है, और टेंस के प्लेस के डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो। 1 10s क्या आएगा? 10। इसका मतलब क्या है? टेंस के प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसमें आप एक जीरो इंक्रीज करके उसकी वैल्यू लिखोगे, प्लेस वैल्यू। नाउ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3? 300 के प्लेस पे है और 3 में आप 100 से मल्टीप्लीकेशन करोगे। 100 में 2 0 है तो 3 के आगे आप 2 0 लगा दोगे, तो आपको पता चला 100 के प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसमें आप 2 0 लगा के लिख देंगे, वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। और 1000 9 के प्लेस पे है, 9 की प्लेस वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाई 1000 क्या मिलेगा हमें? 9 के आगे आप 3 0 इंक्रीज कर देंगे, जो भी डिजिट 1000 के प्लेस पे होगा उसमें आप 3 0 इंक्रीज करके उसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे। ओके, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाएंगे, फिर उनकी प्लेस वैल्यूज को लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम नंबर्स को एक्सपेंड बड़ा करके लिखते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए एक्सपेंडेड फॉर्म को छोटा करके लिखते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी टेक एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? सपोज अगर हम एग्जाम्पल ले लें, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज 7 8 3 1 7831। इस नंबर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करते हैं? आप हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को एडिशन का साइन लगा के लिख देते हैं। ओके, हर एक डिजिट की हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं और बीच में एडिशन का साइन लगाते हैं और लिख देते हैं। क्या होगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म? 7 किस प्लेस पे है? 1000 के प्लेस पे, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 7000। जीरो आप ध्यान से लगाएंगे, 1s 10s 100 1000 7000, प्लस 8 का प्लेस वैल्यू 800, प्लस 3 का प्लेस वैल्यू 30 और 1 का प्लेस वैल्यू 1। तो जो भी आपको नंबर दिया रहेगा आपको उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी होगी और बीच में एडिशन के साइन को लगाते जाना होगा। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ओके, वेरी इजी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 8095। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखें? देखिए 1s 10s 100 1000। 8 कहाँ पे है? 1000 के प्लेस पे, तो 8 की प्लेस वैल्यू 8000, प्लस 0 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में सिर्फ 1 टाइम 0 लिख के शो कर सकते हैं, या आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, पर हम सिर्फ 1 टाइम लिख देंगे, बिकॉज अगर हम 3 टाइम 0 लिखें इट मीन्स ऑल्सो 0। हमने इसे लिख दिया, ये 100 के प्लेस पे था। अब 10s के प्लेस पे 9 है, तो 9 की प्लेस वैल्यू 90, प्लस 1s का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 का 5, तो हमने इसे लिख दिया। देखा आपने, हर एक डिजिट की आप प्लेस वैल्यू लिखोगे और बीच में एडिशन के साइन को लगा दोगे। 0 की प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 ही होती है, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो। ठीक है, 0 की प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। इस तरीके से आप दिए हुए नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म को राइट करेंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म था। अब हम देखते हैं कि हम शॉर्ट फॉर्म में
कैसे लिखते हैं? स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। अब हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन होगा, तभी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख पाएंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 6, इसमें हमें सभी प्लेस के डिजिट की वैल्यू दी है और हम सिर्फ डिजिट को लिखते जाएंगे और हमारा नंबर हमें मिल जाएगा। तो यहां से हमें 1000 का डिजिट क्या मिला? 2, ओके। 100 के प्लेस का डिजिट क्या मिला? 5, टेंस के प्लेस का डिजिट 4 और वंस के प्लेस का डिजिट 6। आप जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आप सिर्फ डिजिट्स को लिखेंगे, उनकी वैल्यूज को स्किप कर देंगे, ओके। 0 आप लेफ्ट कर देंगे उसके साथ के, सिर्फ आप डिजिट को लिखते जाएंगे। ये आपका शॉर्ट फॉर्म नंबर मिल गया आपको। वंस, टेंस, 100, 1000, 2546 इज द नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9000 प्लस 70 प्लस 1। अब हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे? 1000 के प्लेस पे 9000 है, तो 1000 के प्लेस का डिजिट क्या होगा? 9। लेकिन 100 के प्लेस का तो कोई डिजिट नहीं है, डायरेक्ट 1000 के बाद टेंस आ गया। जब भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आपको जो भी डिजिट मिसिंग होता है उसकी जगह पे 0 लिखना होता है। अगर आप 0 नहीं लिखेंगे तो आप जो डिजिट्स को अरेंज करेंगे आपको रॉन्ग नंबर मिलेगा, ओके। अब हम टेंस का डिजिट लिखेंगे। 100 के प्लेस पे हमने 0 लिखा है, अब टेंस के डिजिट को लिखेंगे 7 और वंस का डिजिट 1। अब हमें करेक्ट नंबर मिला 9071। अगर आप 0 नहीं लिखेंगे, 971 लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8000 प्लस 3, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 1000 के प्लेस का डिजिट लिखिए, सबसे पहले सबसे बड़े प्लेस वैल्यू का डिजिट लिखते हैं 8। अब ना ही यहाँ 100 का डिजिट हमें गिवन है और ना ही हमें टेंस का डिजिट गिवन है। अब हम क्या करें? अब हम दोनों ही प्लेसेस पे 0 लिख लेंगे, ठीक है, और वंस का डिजिट लिख देंगे 3। अब ये हमारा अरेंजमेंट करेक्ट है। हम क्या पढ़ेंगे इसे? वंस, टेंस, 100, 1000, 8003, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप अपने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली करें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू द गिवन सम्स ऑफ होमवर्क इन योर होमवर्क कॉपी very carefully and do the given classwork also in your homework copy, because this is our subject enrichment chapter. हम अपने classwork copy में इसे note down नहीं करेंगे। You have to do the given work of book in your maths book, and जो कुछ आपको written work दिया जाएगा you have to do in your homework copy. That's all for today. Thank you.